ताप्ती नदी के किनारे बसा एक गांव जिसका नाम अमरपुर था। उस गांव में पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि ताप्ती नदी के पार करके जंगल के रास्ते होते हुए उस गांव में जाना पड़ता था। लेकिन अंधेरा होने से पहले नदी को पार कराने वाला मल्लाह अपने घर चला जाता था। उस गांव के लोगों को पता था कि शाम 7 बजने के बाद उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि नदी के किनारे वाले जंगल में भूतों का वास होता था। वे रात में उसी जंगल में टहला करते थे। एक दिन हरिया की पत्नी यशोदा नदी उस पार गई थी। उसे वापस घर आने में देर हो गई। रात को 8 बज चुके थे। उसने देखा कि नदी पार कराने वाला मल्लाह भी जा चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह नदी कैसे पार करे। उसे भूतों का डर भी लग रहा था। तभी वह सामने देखती है कि मल्लाह नाव लेकर उसकी तरफ चला आ रहा है। वह उसके पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था समय से पहले आ जाना, लेकिन तुम आने में बहुत देर कर दी। मैं घर जा ही रहा था कि तुम्हें देख लिया। चलो बैठो, जल्दी घर चलें। हरिया की पत्नी यशोदा नाव में बैठ गई। मल्लाह जंगल की तरफ अपना मुंह करके बैठा था। वह धीरे धीरे अपना चप्पू चलाने लगा। नाव हिचकोले लेती नदी में चल रही थी। यशोदा सोच रही थी कि मल्लाह इतनी रात कभी नहीं रुकता था, आज कैसे रुका हुआ है। जबकि मल्लाह की आवाज़ भी बदली बदली आ रही थी। वह अंदर से बिल्कुल डरी हुई थी। नाव नदी के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। यशोदा ने मल्लाह से पूछा, आज तुम कुछ ज़्यादा देर तक क्यों रुके? तो मल्लाह ने कुछ नहीं बोला। हरिया की पत्नी बिल्कुल सहम गई। उसे समझ में आने लगा कि वह फंस चुकी है। नाव किनारे लगते ही मल्लाह अचानक से गायब हो गया। हरिया की पत्नी धीरे धीरे जंगल के रास्ते घर को जाने लगी। बीच रास्ते में उसने देखा कि मल्लाह आगे आगे गांव की तरफ जा रहा था। हरिया की पत्नी ने मल्लाह से कहा, रुको, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मुझे भी साथ लेते चलो। मल्लाह एकाएक हरिया की पत्नी यशोदा की तरफ देखा। उसका चेहरा भयानक तथा लाल लाल आंखें थीं। उसे देखते ही यशोदा बेहोश होकर वहीं गिर गई पड़ी। वह भूत उसके अंदर समा गया। सरता उठी और अपने गांव की तरफ चली गई। उसके पति ने पूछा, तुम नदी कैसे पार करके आई? यशोदा ने कहा, मुझे मल्लाह ने नदी पार करवाया था। उसका पति थोड़ा डरा हुआ था। उसने सोचा कि मल्लाह इतनी रात तक तो वहाँ नहीं रहता। रात ज़्यादा हो गई। गांव के सभी लोग सो गए। यशोदा अपना रूप बदलकर गांव में घूमने के लिए निकल गई। उसका पति चुपके उसके पीछे चल दिया। उसने देखा कि यशोदा बिना पैर के चल रही थी। वह और अधिक डर गया। अचानक उसने देखा वह किसी बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। यह सब देख उस सबके पति बहुत घबरा गया। वह घर आकर देखा तो उसकी पत्नी खाट पर लेटी थी। उसे देख वह चिल्लाने लगा। हरिया की आवाज़ सुन आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हरिया ने पूरी कहानी गांव वालों को बता दी। उसी में गांव की एक फकीर रहता था। सभी उसके पास गए और सारी बातों को बता दिया। फकीर ने हरिया को एक मुट्ठी भरकर सरसों का बीज दिया। उसने कहा, इस बीज को अपनी पत्नी के सिर पर 5 बार घुमाकर मुझे ला कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। हरिया ने चुपके से अपनी पत्नी के सिर पर एक मुट्ठी बीज को 5 बार घुमा कर फकीर बाबा को दे दिया। उसी रात लगभग 12 बजे फकीर बाबा बड़ा सा अलाव जलाकर बैठे थे। जैसे ही यशोदा के ऊपर भूत सवार हुआ, वह भागते भागते फकीर के घर जा पहुंचा। उसने फकीर के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन फकीर बाबा चैतन्य थे। उन्होंने उसे उसी अलाव में गिरा दिया। वह शैतान आत्मा जलकर राख हो गई।